श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 203 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 42। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। पूर्व श्लोक में अर्थात 41वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान के द्वारा संशय के विनाश की युक्ति बहुत सुंदर ढंग से बताई। अब इस अध्याय के अंत में अर्जुन को संशय रहित होने के लिए भगवान आदेश देकर इस प्रस्तुत अध्याय की समाप्ति करते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। तस्मादज्ञान संभूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं, हे भारत, तस्मात् योगम आतिष्ठ अज्ञान संभूतम हृत्स्थम एनम आत्मनः संशयम ज्ञानासिना छित्त्वा उत्तिष्ठ। हे भारत, तू समस्त बुद्धिरूप योग में स्थित होकर, समत्व बुद्धिरूप योग में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदयस्थ इस अपने संशय को ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं और भावार्थ मंजरी उस परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं, भारत, तस्मात् योगम आतिष्ठ, समत्व बुद्धि में स्थित रहने का पूर्वोक्त क्या कहा भगवान ने? आत्मवंतन कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इस 41वें श्लोक में फल बताया। अब हितैषी भगवान अर्जुन को भी कर्मयोग के अनुष्ठान के लिए प्रेरित करते हैं। जो बहुत प्रिय होता है ना, उसे ही आदेश दिया जाता है। अर्जुन प्रिय है भगवान को। पांडवानाम धनंजय, ऐसा भगवान कहेंगे। अतः उनको आदेश देते हैं कि समत्व बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर लो। समत्व बुद्धि और संशय दोनों भी एक दूसरों के प्रतिद्वंद्वी शब्द हैं। योग का अर्थ है स्थिर, रुका हुआ अथवा जो तटस्थ है। प्रत्येक परिस्थिति में जो अपनी ही स्थिति में स्थिर रहता है वह योग है। योग का अर्थ निरोध, जो अब पूर्णतः रुक गया है। अब वह बहेगा नहीं, अपने में ही रुक गया है। अस्थिर व्यक्ति स्थिर को नहीं पा सकता। स्थिर, अचंचल, निश्चल परमात्मा तत्वों को पाना हो तो स्वयं को स्थिर करना ही होगा। परमात्मा स्थिर है और हम दौड़ रहे हैं।
हमारी वृत्तियां बाहर की ओर दौड़ रही हैं, अतः वह हमें नहीं मिलेगा। संशय का अर्थ है जो अस्थिर है, डामाडोल है, चंचल है। अभी आगे, वह कभी आगे चलता है तो कभी पीछे दौड़ रहा है। रुकना भाई, लेकिन रुकना जिसे पता नहीं है, रुकना ही संशय की मृत्यु है। निर्णयात्मक वृत्ति संशय का विनाश है। निर्णयात्मक वृत्ति संशय का विनाश है। अतः भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि योगम आतिष्ठ। हमारा संपूर्ण जीवन विभक्त है। सुख आवे या दुख, हम तद्वत हो जाते हैं। हमारा व्यक्तिमत्व संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है। वैसे ही जैसे किसी घर में वस्तुएं बिखरी हुई अस्त व्यस्त पड़ी हो, तो किसी वस्तु की हमें जरूरत पड़े तो वह समय पर नहीं मिलती, वह किसी कूड़ा कचरे में दबी पड़ी रहती है। समय आने पर हम निर्णय नहीं कर पाते क्या करना है या क्या नहीं करना। निर्णय करने की क्षमता हमारे पास होते हुए भी वह अपने ही बिखराए हुए कूड़ा कचरे में दब जाती है। फिर समय निकल जाने पर वह मिलती भी है तो फिर पश्चाताप के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं भला। क्रोधादि विकार आने पर हम उसमें आंखें मुनकर प्रविष्ट हो जाते हैं। क्षण भर बाद फिर पश्चाताप करते हैं। भगवान क्रोध करने के लिए मना नहीं करते, करो, बहुत अच्छा क्रोध करो, किंतु वह क्रोध आपको पश्चाताप न कराए, आपको पीड़ित न करे। काम क्रोध हमारी अपनी शक्ति है, वह यदि हमें पीड़ित करती है तो हम उसके गुलाम बंदिस्त सेवक हो जाते हैं ना। धन पद के लिए हम नहीं है, ध्यान रखना, हमारे लिए धन है, हमारे लिए पद है। धन यदि हमें पीड़ित करे तो हमारा स्वामित्व मालकियत्व खो जाता है, फिर हम सदा के लिए गुलाम हो जाते हैं। योग का अर्थ है तुम स्थिर रहो, बहो ना, किसके बहकावे में ना आओ। आदेश दो अपने को, आदेश मत मानो, इंद्रियों का आदेश मत मानो, मन का आदेश मत मानो, उनको आदेश दो। अपने को सुसंगठित करके प्रभु चरणों पर सौंप दे उसको। उस विराट के हाथों में अपने को सौंप देना है। बिखरा हुआ अस्त व्यस्त मन प्रभु को समर्पित नहीं करना। सुंदर सजा हुआ गुलदस्ता परमात्मा के चरणों पर समर्पित करना है हमें। हमारे कर्म सुंदर सुगंधी फूल बन जाए और वह पुष्प गुंफित सुंदर पुष्पमाला भगवान के श्री चरणों पर हम समर्पित करें। पुष्पमाला स्वयं के लिए मत बनाना, वह ईश्वर के लिए बनानी चाहिए। इंद्रिय निग्रह संयतेंद्रिय हो, अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, ईश्वर परायण होने के लिए हो। इस संगठन से जो शक्ति इकट्ठी हुई वह परमात्मा को समर्पित करो। फिर वही समर्पण श्रद्धा के रूप में जन्म लेगा। तब उसी श्रद्धा के गर्भ में आत्मज्ञान का परमात्मा की कृपा से जन्म होगा। तब ही यह जन्मों जन्मों का संशय नष्ट हो जाएगा, अन्यथा नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन, अज्ञान संभूतम हृत्स्थम येनम आत्मनः संशयम ज्ञानासिना चित्वा उत्तिष्ठ। क्या बढ़िया बात कही। भगवान इस संशय का जन्मस्थान तथा विहार स्थान का बोध कराते हैं। संशय की जन्मदात्री अज्ञान है तथा अपने ही हृदय में रहकर अपने को ही पीड़ित करता है। यह पापात्मक संशय ही बंधन का कारण है।
यह साधक को वैसे ही बंधन में डालता है जैसे किसी व्याध का जाल पक्षियों के लिए बंधन है। ज्ञानोबा लिखते हैं, मनोनी संशयाहुनी थोर आनिक नाही पाप घोर, हा विनाशाची वाघुर प्राणिया से। हृदय जितना घोर अज्ञान रूपी अंधकार से भरा होगा उतना ही यह वृद्धिंगत होता है महाराज। यही इसकी विशेषता है। अज्ञान ही संशय के पनपनाने के गर्भ है। संशय का प्राकट्य होते ही साधक किंग कर्तव्य विमुढ़ हो जाता है। यह संशय जिसके आश्रय में रहता है उसी को ही पीड़ित करता है। इसी अनिर्णयात्मक स्थिति के कारण मनुष्य जन्मों जन्मों से अन्यान्य योनियों में इतस्ततः भटक रहा है। मनुष्य परेशान दूसरों के कारण कम और स्वयं के कारण ही ज्यादा है। दूसरा पीड़ा भी देगा तो शारीरिक पीड़ा से ज्यादा नहीं दे सकता। डंडा लगाए भाग जाएगा, किंतु हम अपने को रात दिन डंडों से पीट रहे हैं। हमारा मन हमें पीट रहा है, पीड़ा दे रहा है। हम भीतर क्या है यह हमें ही पता नहीं है। दिन में न जाने कितनी बार हम अपने मुखौटों को, चेहरों को बदलते रहते हैं। बहुत नकली जीवन जीते हैं हम लोग। जितनी परिस्थितियां आती है उतने हम अपने आंतरिक रूप बदलते रहते हैं। शत्रु आवे तो शत्रु का मुखौटा धारण करते हैं, मित्र आवे तो मित्रों का, प्रेमी आवे तो प्रेमी का, नौकर आवे तो मालिक का, मंदिर में जावे तो भक्त का, पद पर बैठे तो मंत्री संतरी का। हम भीतर बदलते रहते हैं तो बाहर भी हम बदलते रहते हैं। अंतरिचे धावे स्वभावे बाहरी। भीतर अस्थिरता हो तो बाहर भी अस्थिरता हमारी झलकने लगती है। भीतर अनिर्णयात्मक स्थिति तो बाहर भी वही प्रकट होता है। हम एक निर्णय पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्यों हम अपने मुखौटों परिवर्तित करते रहते हैं? क्यों हम दुखी रहते हैं? इन सब का कारण है सिर्फ अज्ञान, और इसी अज्ञान को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है और वह है आत्मज्ञान। इसलिए तो भगवान अर्जुन को कहते कि अर्जुन ज्ञानासिना छित्वा उत्तिष्ठ। ज्ञान रूप तलवार से ही उसे काटे। तलवार इसलिए कि अर्जुन तलवार चलाने में कुशल है। भगवान के सामने यदि कोई ध्यानाभ्यास से बैठा होता, कोई योगी बैठा होता, कोई उपासक बैठा होता, तो भगवान ने उसको ज्ञानासीना छित्वा उत्तिष्ठा ऐसा ना कहे होते। कहते थे उपासना रूपी असी से उसको काटो, ध्यानासीना छित्वा ऐसा कहते थे। लेकिन भगवान के सामने अर्जुन बैठे हुए हैं ना, और अर्जुन जो है वह श्रेय पथ के पथिक है। यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। इस एक शब्द के, अर्जुन के इस एक शब्द के ऊपर सब गीता घूम रही है महाराज। ये केंद्र बिंदु है। यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। हे प्रभु, जो श्रेय है वह मुझको बताइए। तो भगवान अर्जुन को श्रेय की बात बता रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें श्रेय चाहिए ना, तो ज्ञानासिना छित्वा उत्तिष्ठ। और आगे कहेंगे महाराज, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। ज्ञान जैसा सूक्ष्म हथियार इस संसार में अन्य कोई है भी नहीं। जैसे तलवार को चलाने में अत्यंत विवेक शक्ति की अनिवार्यता होती है,
थोड़ी भी अशुकलता, थोड़ी भी अकुशलता जीवन को विनष्ट कर सकती है, जीवन को मौत के घाट पर उतार सकती है। इसलिए तो कहा है कि ये जो मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग, इस पर चलना बहुत कठिन है। वैसे ही इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। कैसे? श्रुति कहती है क्षुरस्य धारा निशिथा दुरत्यया। तलवार की धार पर चलना कठिन है ना, वैसे ही ज्ञान के मार्ग पर चलना कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं ज्ञान पंथ कृपान कै धारा परत खगेश हो ही नहीं बारा। परमार्थ कठिन शुड़ा वरिल पोड़ी, तो बारा भी कहते हैं। क्यों कठिन है? इसलिए कि अंतःकरण की थोड़ी भी कलुषता बना बनाया मकान को ढा सकती है, थोड़ी भी अकुशलता। देखो, संशय अपना ही है तो ज्ञान भी अपना ही होना चाहिए। गीता का ज्ञान हमारा अपना बने, हमारे रोम रोम में समा जाए, गीता ही हमारा जीवन बन जाए, तभी संशय विनष्ट हो सकता है। सिर्फ गीता कंठस्थ करने से कुछ न होगा। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। 4-5 बार मैंने गीता कंठस्थ की थी। धर्म क्षेत्र से लेकर यत्र योगेश्वर और यत्र योगेश्वर से लेकर धर्म क्षेत्र, उल्टी सुल्टी सब याद किया था। और हर दिन में स्नान करने के समय सुबह गीता जी को एक आवृत्ति देता ही था, यह मेरा नियम था। किंतु अभी वह क्रम मुझको स्मरण नहीं है। अब ये श्लोक आता है तो एक और कहीं का श्लोक आ जाता है, क्योंकि हर दिन आवृत्ति देना होता नहीं। अब खैर, इसलिए कहते कि गीता को सिर्फ कंठस्थ करना चाहिए। वो भी एक समय होता है, लेकिन अर्थाविन पोथी वाचुनी काय, उस गीता का अर्थ समझ में आना चाहिए। एक एक शब्द आपके हृदय में प्रकट होना चाहिए। जब तक वह हमारे जीवन में न उतर आवे तब तक वह मेरी नहीं हो सकती गीता। ज्ञान पूर्वक निश्चय हो तो ही अज्ञान जन्य संशय भस्मीभूत होकर जीवन आनंद मंगल को प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान कहते कि हे भारत उत्तिष्ठ, हे भरत वंशोद्भव, उठो, जागो और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यह भगवान का उद्घोष हम सभी भारतवंशियों के लिए है, सभी भारतवासियों के लिए है। हमारा सौभाग्य है कि गीता जैसा अमृत हमें मिला है। उस परमात्मा के समस्त बच्चों के लिए गीता है महाराज। सबको पढ़ना चाहिए, सबको जानना चाहिए। अरे भाई, जहां हम बैठे हैं ना, जिस संसार में हम बैठे हैं ना, वह जगह सुरक्षित नहीं है, वह भयग्रस्त है। वह सिर्फ रुकावट के लिए एक प्रलोभनात्मक आमिष है। संसार में जितना अधिक आकर्षण होवे, समझना उतनी ही बड़ी रुकावट है। वो जन्मों जन्मों से पुनः भटकने का इंतजाम है। भटकने की पूर्व तैयारी है, ऐसा समझ लो। संसार के साथ विकर्षण और परमात्मा के साथ आकर्षण होवे तो ही यह जन्म जन्मों की यात्रा का समापन हो सकता है। इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है कि ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा है। इस पर कहते हैं कि श्री वेदव्यास जी महाराज इस अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं और भाष्यकार इसे ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा कहते हैं। इस समस्त अध्याय में आत्मज्ञान की ही प्रशंसा की है।
संपूर्ण यज्ञमय कर्मों का अंतिम पर्यवसान आत्मज्ञान में ही होता है। ज्ञान पूर्वक कर्मों के द्वारा ही समत्व योग फलित होता है और समत्व योग फलित होने के बाद जीवन कृतकृत्य होता है। समस्त कर्मों का परमात्मा में संन्यास कर देना, समर्पण कर देना। अरे बाबा, यही तो ब्रह्म ज्ञान है, यही तो ब्रह्म यज्ञ है। अपने जितने सारे कर्म है ना, वो परमात्मा में उसका संन्यास कर दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, बस यही ब्रह्म यज्ञ है। यह जानो कि कर्म मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं। कर्म करने में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, वह परमात्मा या प्रकृति मेरे से कर्म करवा रही है। इस भावना से किया गया कर्म परमात्मा के श्री चरणों में रख देना, उसका संन्यास कर देना, यही ब्रह्म यज्ञ है। इस प्रकार यह चतुर्थ अध्याय यहां पे समाप्त हो रहा है। मुझे जो अपनी गुरु परंपरा से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी के आनंद मंगल के लिए परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप सबके हृदय में ये मंगलमय ज्ञान प्रकट कराइए, क्योंकि इसी ज्ञान से जीव का कल्याण हो सकता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।